ऐसी चीज़ है जब जहाँ पे अ, हम मोस्ट ऑफ द जो लोग होते हैं जब डिप्रेशन में होते हैं, जब अकेले होते हैं, जब परेशान होते हैं, स्पेशली जब हम परेशान होते हैं किसी चीज़ को लेकर के, हम किसी से कोई बात नहीं कर पाते हैं, तो उस बारे में हम अपने दिमाग में सोचना शुरू कर देते हैं। और जब हम उस बारे में सोचना शुरू कर देते हैं तो उस लेवल तक सोच लेते हैं जिससे बुरे से बुरा सोच लेते हैं। तो ओवरथिंकिंग जो है वो हमारे दिमाग की हमारी ही उपज है, जिससे हमें बचना चाहिए। क्योंकि ओवरथिंकिंग जो है वो हमारे होना जाना तो कुछ नहीं है। क्या है कि ओवरथिंकिंग से कुछ होगा पॉसिबल, तो वो होना जाना तो कुछ नहीं है। और नहीं तो ओवरथिंकिंग करके ज़्यादा सोच के हम चीज़ों को और ज़्यादा बुरा से बुरा अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। बुरा से बुरा होने का डर अपने दिमाग में बिठा लेते हैं और अपने कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को भी जो है इफ़ेक्ट कर लेते हैं। तो ओवर थिंकिंग से बचने के लिए जो कि मुझे लगता है आजकल की लाइफ में स्पेशली जो लोग अकेले रह रहे हैं, क्योंकि आजकल अकेले हम कहीं बाहर रहते हैं, हाउसवाइफ्स हैं जो घर में रहती हैं, स्टूडेंट्स हैं जो बाहर जाते हैं, काम करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर कभी आप ओवर थिंकिंग से गुज़र रहे हो तो ओवर थिंकिंग से कैसे बचा जाए। तो मेरे जहाँ तक मैं आपको 2-3 टिप्स देना चाहूँगी इस बारे में। तो ओवर थिंकिंग से बचने के लिए तो सबसे पहले हमें अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हमारे दिमाग में कोई ऐसी बात है जो कि जिसके बारे में हम सोच रहे हैं अंदर ही अंदर अपने दिमाग के अंदर, उस बात के बारे में सोचे जा रहे हैं, तो सबसे पहले चीज़ हमें ये करनी चाहिए कि हमें उस बारे में किसी ऐसे से बात करनी चाहिए जिससे हम उस टॉपिक पे खुल के बात कर पाएँ। और कोशिश ये करनी चाहिए कि किसी ऐसे से बात की जाए जो कि हमें सही राय और सही चीज़ें बता सके। तो और क्या कहते हैं, अगर दूसरी जो बात हम करें कि ओवर थिंकिंग से बचने के लिए दूसरा जो उपाय हम कर सकते हैं, तो जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, स्पेशली जब हम अकेले बैठते हैं, तब इस बातें हमारे दिमाग में चलती हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने आप को बिज़ी रखें, क्योंकि बिज़ी रखने से आपका दिमाग जो है वो खाली नहीं बैठता है। तो जब आपका दिमाग खाली में नहीं बैठता है तो आप सोचना कम करते हो। तो अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो तो आप अकेले मत बैठो, आप कहीं वॉक पे निकल जाओ या फिर किसी चीज़ में अपने आप को बिज़ी कर लो। तो दूसरा आप ये कर सकते हो कि अपने आप को बिज़ी करके या फिर वॉक पे निकल के खुद को बिज़ी रख करके आप ओवर थिंकिंग से भी बच सकते हो। और थर्ड जो चीज़ है कि मेडिटेशन करना भी कहीं ना कहीं हमें ओवर थिंकिंग से बचाता है, और जो कि शायद सबसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आज की लाइफ में अगर हम मेडिटेशन करने भी बैठते हैं तो हम कहीं ना कहीं, अगर हम ओवर थिंकिंग के शिकार हैं तो हम वहाँ पे भी वो बातें सोचने लगते हैं। तो मेडिटेशन जो है वो काफ़ी मुश्किल काम है, बट काफ़ी अच्छा तरीका है जो है ओवर थिंकिंग से बचने के लिए। और कोशिश करना चाहिए कि अपने आप को पॉजिटिव रखें, क्योंकि जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो हम सिचुएशन को वर्स, कहते हैं ना, बुरे से बुरा सोच लेते हैं। क्योंकि जब हम सोचते हैं तो हम नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं, हम पॉजिटिव बहुत कम सोचते हैं। तो कोशिश ये करना चाहिए कि अपने आप को पॉजिटिव रखें और सोचें कि ये सोच के चले कि लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स तो लगे ही रहते हैं। और जब हमारे आगे कोई सिचुएशन
क्रिटिकल होती है, जब हमारी लाइफ थोड़ी सी हार्ड होती है, तो उस हार्डनेस को, लाइफ की उस हार्डनेस को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और उतनी ही कहते हैं ब्रेवनेस के साथ हमें उस सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि लाइफ है, लाइफ जो है वो तभी सक्सेस होती है जब आप चुनौतियों से जीत करके अपनी लाइफ को आगे जो है आगे फॉरवर्ड आगे बढ़ाते हो और लाइफ को आगे की लाइफ अपनी जो है आगे कंटिन्यू करते हो। तो कोशिश ये करना चाहिए कि जो चुनौतियां हैं, जो चीज़ें हैं, उनको पॉजिटिव विटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी ये छोटी मोटी सी टिप्स जो है वो पसंद आई होगी और कोशिश करके देखिए। और ओवर थिंकिंग से कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी हासिल नहीं होता है। और नहीं तो ओवर थिंकिंग से अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को और नहीं तो अपने क्या कहते हैं खुशियों को, अपनी चीज़ों को और जो बुरा से बुरा सोच लेते हैं। तो ओवर थिंकिंग से जहाँ तक कि बचना चाहिए और बहुत ज़रूरी है ओवर थिंकिंग से बचना आज की लाइफ में, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो अकेले रह रहे हैं। क्योंकि फैमिली में तो हम कोशिश भी करें तो शायद अकेले नहीं रह पाते हैं, बट आजकल की लाइफ में जो लोग अकेले रह रहे हैं वो अकेलापन जो है वो भी कभी कभी ओवर थिंकिंग की वजह होता है। तो कोशिश यही करिए कि अपने आप को बिज़ी रखिए, लोगों के बीच रखिए और मेडिटेशन करिए, अपनी हेल्थ, मेंटल हेल्थ और अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को इफ़ेक्ट नहीं होने दीजिए।